सर्वानन्दीनां धियस्य सर्वपूजकस्य आराधकस्य सर्वजनस्य सर्व पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवस्य महामस्तकाभिषेकस्य सर्वकार सिद्धिं कुरु रिद्धिं कुरु समृद्धिं कुरु षट् नमः स्वाहा। ओम नमो भगवतो वड्डमानस ऋषां चक्रां जलतं गच्छयासं पायसं जैवा विवादेवा तंबेर्मारणेन वा मोहिन वा सब जीव सत्तानम अपराजितो भूतु रख रख स्वाहा। ओम नमो भगवतो वड्डमानस ऋषां चक्रं जलतं गच्छयासं पायसं जैवा विवादेवा तंबेर्मारणेन वा मोहिन वा सब जीव सत्तानम अपराजितो भूतु रख रख स्वाहा। ओम नमो भगवतो वड्डमानस ऋषां चक्रं जलतं गच्छे आयासं पायासं जैवा विवादेवा तंबेर्मारणेन वा मोहेन वा सवजीव सत्तानम अपराजितो भूतु रख रख स्वाहा। ओम नमो भगवतो वड्डमानस ऋषां चक्रं जलतं गच्छे आयासं पायासं जैवा विवादेवा तंबेर्मारणेन वा मोहेन वा सवजीव सत्तानम अपराजितो भूतु रख रख स्वाहा। आइए आप सभी के जीवन में भगवान प्रभु महावीर का आशीर्वाद प्राप्त हो, ये हम सद्भावनाएं भाते हैं। समय के बारे में बताता हूँ। गुरुवार आज गुरुवार जो है समय का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, वारों का भी प्रभाव पड़ता है। कुछ वार नपुंसक माने हैं, कुछ वार जो है स्त्री स्वरूप माना है, और कुछ वार जो है शब्दानुसार जो है पुरुष रूप को स्वीकार किया है। बुध ग्रह यह नपुंसक स्वरूप होता है, गुरु ग्रह पुरुष स्वरूप होता है, और चंद्रमा आदि स्त्री स्वरूप होता है। और प्रभाव भी उसी प्रकार होता है। चंद्रमा जैसे महिलाओं को मानसिक और मन के अंदर बहुत जल्दी इफेक्ट और नाराजगी, मानसिक रोग जल्दी निर्माण होता है, वैसे यह ग्रह का भी स्वभाव है। सूर पराक्रम और परिश्रम का अगर कोई कर्मठ कार्यकर्ता का कोई ग्रह है तो गुरुवार है। गुरुवार भगवान महावीर की आराधना शुभदायी, मंगलदायी, आरोग्यदायी माना है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। गुरुवार 16 गुरुवार उपास करना, व्रत करना, एकासन करना मनुष्य के देह के अंदर लिवर जनित पीड़ा, उदर जनित रोग, पेट जनित समस्याएं, भूमि संपदा, जमीन जायदाद की समस्याएं परिहार होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीत वस्त्र, उत्तर दिशा, और इसी प्रकार जो है भगवान महावीर प्रभु का या ओम रूम नमो आयरियानम, ओम रूम नमो आयरियानम मंत्र का जाप करना, यह जो है यशकारी माना है, सफलता का प्रतीक माना है। अब रही बात समय का विगत दिनों से मैं चर्चा कर रहा हूं। समय का प्रभाव इतना था पूर्व के अंदर, हमारी जो आत्मीय संबंध है, सबसे बड़ा निकट संबंध अगर किसी से ज्यादा रहा माँ बाप के बाद तो पेड़ पौधों से ज्यादा रहा। आज भी हमारा आधार वनस्पति के साथ, पेड़ पौधों के साथ, धान्यों के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है, जिनके बिना हम जी नहीं सकते। और पहले जमाने में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष की परिकल्पना हमारे सिद्धांतों में आचार्यों ने उल्लेख किया है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष
मनुष्य के जीवन में एक वरदान सिद्ध स्वरूप होते थे। पेड़ पौधे, ये मनुष्य का बहुत बड़ा जो है उपकार मनुष्य जाति पर रहा है, और है भी, और आगे भी रहेगा। एक समझिए, हमारे ग्रामों और कस्बों में आपने कभी देखा होगा, सिटियों में से कम, खेड़ों में, गांवों में आपने कभी गौर किया होगा, वहां की व्यवस्थाएं ऐसी होती है, सोने का रूम, उसके बाद खाने का रूम, उसके बाद खाना बनाने का रूम, उसके पीछे, सबसे पीछे जो है नहाने का रूम होता, ये होता है, जगह होता है। उसके बाद खुला जगह होता है, और वहीं से चिरंडा, गटर गटर आदि बहता है। ये ग्रामीण भागों में व्यवस्था देखी जाती है। कई लोग पीछे भागों में कचरा, गोबर आदि डालते हैं। कई लोग, नहाने का पानी वहां से गुजरता है, और थोड़ा सा 10 बाय 10, 10 बाय 30, अपने अपने परिस्थिति के अनुसार छोटी छोटी जो है जगह पीछे रखते हैं, जहाँ उनको, कई लोग एक आध दो पेड़ भी लगा देते हैं, कई लोग नारियल का पेड़ लगाते हैं। उनकी बातें हम गौर तरह से देखिए, एक कल्पना करिए, विचार करिए। हम लोग जो झूठा खाते हैं उसको मांज करके बर्तन में को वो अपने उससे डाल देते हैं, वो जा करके पानी जो है उस नारियल के पेड़ के पास पहुंच जाता है। हम दंतुन करते हैं, उसको थूकते हैं, वो भी पानी जो है उस नारियल के पास पहुंचता है। और अनेक प्रकार के नहाते हैं, धोते हैं, घसते हैं, इसे रगड़ते हैं, जो भी घर का कूड़ा है, कचरा है, बर्तन मांजने का आदि, जो भी पानी वहां डालते हैं, और वो पानी जो है उस नारियल के पास से होके गुजरता है। और वो नारियल आपसे कभी 10 रुपए नहीं मांगा, कभी अपेक्षा कुछ नहीं किया। वो कूड़ा, कचरा, गंदा सबको वह स्वीकारता है, और कम से कम 20 फुट तक उसको जो है, उस पानी को फिल्टर करता करता आपको एक अमृत तुल्य नारियल का पानी प्रदान करता है। कितना महान उपकार उस एक नारियल का पेड़ का है। आप गटर के पास भी लगाया है तो भी वही पानी जो है फिल्टर करता। आज जो भी आजकल वाटर फिल्टर करने की जो मशीन है भारत देश के अंदर, देखिए उसके अंदर जो भी एक फिल्टर करने का कोई वस्तु अगर कोई होता है, वो वस्तु कौन सा होता है? वो नारियल का ही अंश उसके अंदर देखा जाता है। तो दुनिया के अंदर सारे जितने भी फिल्टर है, विश्व के अंदर जो भी फिल्टर है, वो फिल्टर किसी वस्तु से अगर फिल्टरित होता है तो वह नारियल के देह के अंश से जो है फिल्टर होता है, नारियल के वृक्ष के द्वारा ही फिल्टरित होता है। तो कहने का तात्पर्य, सारी जो है ये जो वृक्ष है, इसलिए उसको कहा कल्प वृक्ष भी माना है। हमारे खेड़ों पहाड़ों में इसको कल्प वृक्ष की संज्ञा दी है। जो कुछ भी डालो, अच्छे पानी डालो, बुरा पानी डालो, आपको जो है अमृत, देह को पौष्टिकारक अगर कोई पानी प्रदान करता है तो वह है नारियल। किडनी स्टोन हो जाता है, किडनी के अंदर स्टोन हो जाता है। दो पेड़ का नाम आपको जरूर आपको याद दिलाता हूँ। किडनी स्टोन होने के बाद, किडनी में स्टोन हो या पथरिया हो, जिसको आप पथरिया बोलते हैं, होने के बाद आदमी को इतना दर्द हो जाता है, आदमी हिल नहीं पाता, डुल नहीं पाता, उधर देख नहीं पाता, इधर देख नहीं पाता, जैसे तीर लग रहा हो, बाण लग रहे हो, ऐसी पीड़ा से तड़प जाता आदमी। उसको निकालने का अगर कोई सरल और प्राकृतिक कोई तरीका है तो नारियल का पानी। आप नारियल का पानी, सादा पानी से नारियल का पानी आप ज्यादा पियोगे तो वह अपने प्रेशर के द्वारा, के द्वारा जो है उसको फाड़ के बाहर निकाल देगा।
वो जो है। और एक बात, बात बात में पत्रिया का नाम या पित्ताशय के अंदर किडनी के अंदर स्टोन हो जाते, बोर छोटे छोटे पत्थर हो जाते हैं। आपको प्राकृतिक संपदा की पेड़ों की बात चल रही है, पत्तियों की बात चल रही है, तो एक पत्थर हमारे एक दिखा देता हूँ। एक पत्ता है यार, एक जो है एक दगड़ी पत्थर करके एक पत्ता मिलता है। आप 7 दिन खा लीजिए सुबह सुबह, बड़ा खट्टा मीठा रहता है। और वह पत्ता जो है 7वें दिन आपका पत्ता, आपको पत्ता भी दिखा देता हूँ। यह पत्ता रहता, आपकी भाषा में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम रखते हैं। अनेक और राज्यों में एक 18 किलोमीटर के बाद पानी और भाषा बदल जाती है, इसलिए आपको पत्ता दिखा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। यह पत्ता खा लीजिए, ना डॉक्टर की आवश्यकता है ना वैद्य की आवश्यकता है। कितना बड़ा पत्थर उसको फाड़ देगा, पत्थर को, पत्थर ही पत्थर को फाड़ देगा। ये पत्ती जो है आपकी पत्थर को फाड़ देगा, और 7 दिन तक आप बिल्कुल जो है स्वच्छ हो जाओगे। कोई औषध, कोई दवाई, कुछ की आवश्यकता नहीं। और ये आयुर्वेदिक, और हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, वैद्यों ने इसका पुराने जमाने से इसका फॉलो करते आए हैं। और ये पत्ता का विशिष्टता ये है, पत्ते को आज तक बीज से पत्ता पैदा हुआ, बीज से पेड़ पैदा होता है। और या तरु बोलते हैं, या उसके तरु से जो है बीज पेड़ पैदा होता है। परंतु एक ऐसा ये परिजातीय वनस्पति है जो पत्ता नीचे डाल दो तो पत्ते से ही पेड़ पैदा हो जाएंगे। ये इसको इसलिए, अगर दगड़ या पत्थर के अंदर भी डाल दो तो ये पैदा हो जाएगा। ये पत्ता है इसका, ये पत्ता है, ये ऐसा है, इसका मोटा रहता है। थिकनेस एक पेपर से दुगना, जो पेपर होता है, कागज होता है, अखबार जो होता है, न्यूज अखबार, उससे दुगना जो है इसकी साइज रहती है, मोटाई ज्यादा रहता है। नॉर्मल पत्तों से भी जो है दुगना पत्ता रहता है, और बहुत कड़क रहता है, और बहुत खाने में बहुत मिठास होता है। और इसका जो है यहाँ थोड़ा सा डिजाइन टाइप का होता है, आपको दिख रहा होगा, ये से दिखा रहा होता है। ये दगड़ी पत्थर बोलते हैं, ये दगड़ी पत्ता बोलते हैं इसको। इसको कहीं भी ऐसे ही फेंक देंगे ना, वहीं पैदा हो जाएगा। इसको कोई उगाने की जरूरत नहीं है, पत्तों से उग जाता है। ये पत्ता ही अपने पेड़ को उगा देता है। इसके अंदर हर हर जो है, हर एक पत्ते के अंदर ही बीज है, नानो। और ये पत्थर को फोड़ देता है। इसको पत्थर के ऊपर उग जाए, पत्थर को ही फोड़ देगा। इतना इसके अंदर जो है ताकत और सामर्थ्य रहता है। तो इस जो साधुओं को या सन्यासियों को, ये बहुत ही, जो एलोपैथी औषध से दूर रहते हैं, उन लोगों को ये बहुत गुणकारी है। और आजकल जो ये पत्थर की जो समस्या है, पथरी या किडनी स्टोन की समस्या घर घरों में हो रही है, ये बहुत ये, और 100% आपके यह गुणकारी पत्ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो पेड़ों का संबंध है हमारे पूर्वजों से ही संबंध रहा। तो हमारे जो सुख और सुख, सुषमा सुषमा जो काल रहा, सुषमा काल रहा, इनके यहाँ 10 वृक्ष होते थे। वहां भोजनांग वृक्ष होते थे। वो भोजनांग वृक्ष कैसे होते थे कि आप जा करके पेड़ के सामने खड़े हो जाओ, मुझे भूख लगा, तो आकाश के जैसे वर्षा होती है, उन पेड़ों से ही, पत्तों से ही जो है भोजन जो है थाली बन करके नीचे आ, भोजन बन करके नीचे आ जाता। उसको भोजनांग कहा जाता। पात्रांग, आपको नहाने के पात्र, खाने के पात्र, पीने के पात्र, जो भी बर्तनें लगती थी। आजकल बर्तन की दुकान है, वो उस टाइम पर बर्तनों की दुकान की आवश्यकता नहीं होती थी। कल्पवृक्ष होते थे, 10 प्रकार के कल्पवृक्ष। और उसी 10 प्रकार के कल्पवृक्षों से ही मनुष्य की जीवन निर्वाह हो जाता था। वह वाद्यांग आजकल संगीत है। तो आप जो संगीत है, ये संगीत सुनने के लिए आपको असंगर
या गिटार आदि जो है लकड़ी के, प्लास्टिक के, नाना प्रकार के वस्तु से वाद्य बनते हैं। परंतु उस टाइम पर वह सारा जो है व्यवस्थाएं वह वृक्षों से प्राप्त होता था। उसके बाद आचार्य कहते हैं कि वहां जो 10 प्रकार के कल्पवृक्षों में आभूषणांग कल्पवृक्ष होते थे। आपके सोने की दुकान, चांदी की दुकान, ज्वेलरी की दुकान जो है उन टाइम पर नहीं हुआ करते थे। किसी पेड़ के सामने खड़े हो जाए, जो भूषणांग कल्पवृक्ष होते थे उनके सामने खड़े होते ही मनुष्य को वो सारी सुविधाएं उसकी इच्छित मनोवांछित डिजाइन बनकर के खुद प्राप्त होते थे। ये जो है प्राकृतिक देवकृत जो है चमत्कारिक आपको नतीजा उन दिनों में प्राप्त होता था। यह आगम उल्लेख है। और उसके बाद कुछ वस्त्रांग, कपड़ा, मकान, ये जो भी मनुष्य की आवश्यकता थी 10 वृक्षों में सभी सुविधाएं प्राप्त होती थी। मनुष्य को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती उसका, इसीलिए न उसका नाम भोग भूमि था। आज किए बिना कुछ नहीं मिलेगा। आज कर्म भूमि है, ध्यान रखिए। बैठ करके आप कट्टों पर बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके केवल आप बातें बातें बनाते हुए जिंदगी नहीं बन पाई। आज ये कर्म भूमि, बिना कर्म किए, बिना श्रम किए, बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए आज कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। उन दिनों में कुछ ना करते हुए सब कुछ प्राप्त हो। अंतर भोग भूमि और कर्म भूमि, ये अंतर। भोगों की वस्तु स्वयमेव प्राप्त हो जाए उसका नाम भोग भूमि है। परिश्रम, पुरुषार्थ, मेहनत और कठिन से कठिन जो है कर्मों से गुजरने का नाम कर्म भूमि। तो हम सब लोग कभी कर्म भूमि में हैं और कर्म के सिवाय हमारा जीवन में कोई वस्तु संभव नहीं है। आइए आप सबके जीवन में कर्म भूमि में सौभाग्य बनाने का एक योग और संयोग मिला है और आप सभी लोग निश्चित रूपे न आप लोग लाभ उठाइए। और आने वाला समय में 2025 जनवरी के अंदर हमारे यहाँ महामस्तकाभिषेक हो रहा है और महामस्तकाभिषेक के कुछ कलशों का मैंने एक परिकल्पना की है। 2525 सामान्य कलश रखा है। भगवान पार्श्वनाथ 61 फुट की प्रतिमा पर एक दिव्य जो अभिषेक होगा उसका नाम एक 2525 सामान्य कलश है, जो मिट्टी का कलश रहेगा और वह आपको प्रदान किया जाएगा। और उसके बाद 5555 में ताम्र कलश है। ये ताम्र कलश, ये नवग्रह की 9 मूर्तियों पर यह कलश बहेगा। आप लोग अपने परिवार सहित आकर के, पूरा कुटुंब सहित आके नवग्रहों पर जो है कलशा 5555 में ताम्र कलश मिलेगा और ताम्र कलश के माध्यम से पूरे नवग्रह तीर्थ के तीर्थंकरों पर और विश्व की धरोहर, विश्व का अनुपम धरोहर सुमेरु पर्वत के जिन बिंबों पर आपको अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और एक कलश है नवग्रह कलश, जो नवग्रह जो दोष को शांत करने वाला, नवग्रह के दोष को समन करने वाले कुछ पदार्थ जिसमें डाले जाएंगे, जिसको वनस्पति जनों को, सूर्य ग्रह को शांत करने वाला, चंद्र ग्रह को शांत करने वाला और मंगल ग्रह को शांत करने वाला, नवग्रह ग्रह की शांत करने वाले पदार्थ डाल करके नवग्रह तीर्थंकरों पर अभिषेक होगा, जिसका नाम नवग्रह कलश रखा गया है।